हाँ जी बच्चों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है मैथ स्पेशल वाई डी के सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सिखाने वाले हैं वर्गमूल। ठीक है, आपको पता पड़ गया होगा थंबनेल को देखते ही आपको सिखाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये रेलवे, एसएससी एंड बैंक में पूछने वाले वर्गमूल, ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट। जो स्क्वायर रूट होते हैं इनको निकालने के लिए एक छोटी सी एक ट्रिक होती है, उसको हम आज तुमको सिखाएंगे विद इन सेकेंड के लिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको याद होनी चाहिए 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ हमको याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, और इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। बैंक, रेलवे, एसएससी और भी जो भी एग्ज़ाम आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये पूछने वाला है। ठीक है, किस में लगता है ये? कैलकुलेशन में ज़्यादातर लगता है ये। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए। स्क्वायर आने चाहिए यानी कि वर्गमूल अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लिख के देते हैं आपको। देखो, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग आपका 9 हो जाता है, 4 का वर्ग आपका 16 हो जाता है, 5 का वर्ग आपका 25 हो जाता है, 6 का वर्ग आपका 36 हो जाता है और 7 का वर्ग आपका 49 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 8 का वर्ग आपका 64 हो जाता है, 9 का वर्ग आपका 81 हो जाता है, 10 का वर्ग आपका 100 हो जाता है, 11 का वर्ग आपका 121 हो जाता है, 12 का वर्ग आपका 144 हो जाता है, 13 का वर्ग आपका 169 हो जाता है और 14 का वर्ग आपका 196 हो जाता है और आपका 15 का वर्ग योग 15 का वर्ग आपका हो जाता है 225। ठीक है बच्चा, इसी के साथ साथ 16 का वर्ग आपका 256 हो जाता है, 17 का वर्ग आपका 289 हो जाता है, 18 का वर्ग आपका 324 हो जाता है और आपका 19 का वर्ग आपका हो जाता है 361 हो जाता है एंड 20 का वर्ग आपका हो जाता है 400। ठीक है, इसके बाद 21 का वर्ग हो जाता है 441 हो जाता है, 22 का वर्ग आपका हो जाता है 484 हो जाता है एंड 23 का वर्ग हो जाता है 529 हो जाता है। ठीक है बच्चा, इसके बाद 24 का वर्ग आपका 576 हो जाता है, 25 का वर्ग आपका 625 हो जाता है, 26 का वर्ग आपका 676 हो जाता है, 27 का वर्ग आपका 729 हो जाता है, 28 का वर्ग आपका 784 हो जाता है और 29 का वर्ग आपका हो जाता है 841 और 30 का वर्ग हो जाता है आपका 900। ये आपको 30 तक ये वर्ग मैंने आपको लिख के दिखाए हैं। आप इसको एक पेंसिल और एक पेपर लेकर इसको पूरी तरह से उतार लेना है और सबसे ज़्यादा इसको याद कर लेना है। सबसे पहले 2-3 बार लिखा हुआ और एक लिखने के बाद अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये तो हमें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, याद करना है। अगर ये याद हो जाता है तो सबसे ज़्यादा वर्ग यानी कि वर्ग मूल निकालना आसान हो जाता है। आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको सिखाते हैं वर्गमूल निकालने की ट्रिक। ठीक है, आपको क्या निकालने की ट्रिक सिखाते हैं? वर्गमूल निकालने की ट्रिक।
तो सबसे हम पहले आपको एक ट्रिक देते हैं, आप उसको याद करना पड़ेगा पहले तो हम सबसे देखो, इधर लिखो लास्ट, ठीक है, इधर तो लिखो भाई इधर लिखो भाई डिजिट, और इधर लिखो लास्ट डिजिट, ठीक है। इस लिखो डिजिट यानी संख्या, इसे लिखो संख्या का लास्ट पद, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, देखो जो करते जाना है वही करना है। देखो 1 का वर्ग होता है वो कितना हो जाता है 1, 1 का वर्ग का लास्ट डिजिट कितना होता है 1 ही होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग जो लास्ट होता है वो कितना होता है 4 ही होता है। 3 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 9, उसका भी लास्ट डिजिट 9 ही होता है। 4 का वर्ग करते हैं तो वो क्या होता है 16, 16 होता है ऐसे, 16 का लास्ट डिजिट कितना होगा 6। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 का लास्ट डिजिट होता है 5, ठीक है। इसके बाद 6, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 का 6 ही होता है, ठीक है। 7 का होता है 49, 8 का होता है आपका 64 का 4, ठीक। और 9 का होता है आपका 9 में 81 का 1, ठीक है। ये आपके देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 का 6, 5 का वर्ग 6, 25 का 5, 6 का वर्ग 7, 36 का 6, 7 7 49 का 9, और 64 का 4, और 9 का वर्ग होता है 81 का लास्ट डिजिट होता है 1, ठीक है। इस ट्रिक से हम कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं, कोई भी। जैसे आपको मैं एक दिखा देता हूँ, एक का मैं काफ़ी दिखाऊंगा, बस आपको एक अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो, दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो, उसको आप विदिन सेकंड में निकाल सकती हो। किसका? स्क्वायर रूट, ठीक है। पर होना चाहिए आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि अपना मन आए जो भी संख्या रख दी और उसका स्क्वायर रूट निकालने लगे, सो नहीं होगा। जैसे कि 25 होता है, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, 5 का होता है, वो परफेक्ट है। अगर तुम वहाँ 24 रख दो नहीं हो पाएगा, 26 रख दो नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो, ये बात है पूरी बात, ठीक है। अगर आँख मीच के जो रखोगे ऐसे नहीं निकलेगा। वही संख्या निकल सकती है इसमें से जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट होगा, ठीक है ना बच्चा। बस इतना, ये बात आपको दिलो दिमाग में बैठानी है, ठीक है। तो आप बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं फिर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कोई भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 841 ले लेता हूँ, ये 29 का वर्ग होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। एक दो बताऊंगा और उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप उसको फिर घर जाके अपने घर से अपने से घर बैठकर आराम से इसको रिवाइज कर लें। जितना भी कोई भी नंबर हो परफेक्ट उसको रखें और देखें और निकल जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। आइए देखें, सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसमें क्या देखें, 841 में जो लास्ट डिजिट है उसका नंबर, डिजिट नंबर कौन कौन सा बन सकता है। देखो 1 का 1 ही होता है तो 1 रखेंगे, और 1 का 1 होता है 9, ठीक है। 1 का क्या होता है 9, तो और करके क्या रख लोगे 9, ठीक है। अच्छा, वर्ग में क्या करते हैं, पीछे से 2 नंबर काट देते हैं, ठीक है। पीछे से क्या काटते हैं 2 नंबर काट देते हैं। अब जो बचता है उसको देख लेते हैं किन वर्गन के बीच में आता है। वर्ग करके कऊ संख्या का उस वर्गन के बीच में आना चाहिए। जैसे कि 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9, यानी 2 का वर्ग करते हैं तो 4, 3 का वर्ग करते हैं तो 9, तो 9 से तो ये छोटा है, और 2 का वर्ग करते हैं उससे बड़ा है। तो जो छोटा वाला नंबर होता है ना, छोटा वाला नंबर उठा के इन दोनों के आगे लगा देते हैं, ठीक है। अब ये 2 आंसर बने आपके 21 और 29। अब कैसे पता पड़ेगा कौन सा आंसर अपना बैठेगा सही। तो अगर इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ये
वर्ग हमने जिससे निकाले थे वो संख्या थी, इन संख्याओं को आपस में करो मल्टीप्लाई। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे, जब जो आंसर आएगा उसका नंबर का, उस नंबर का इससे तुलना लगा दो अंदर वाले से, यानी कि 3 दूनी 6। अब 6 की तुलना 8 नंबर से करो। अगर ये अंदर वाला 6 से छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर, 6 से बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर। तो देखो 6 से 8 है का वो बड़ा है, तो ये आपका बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 29 का स्क्वायर रूट है ये। ठीक है, बैठ गया दिमाग में अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है बच्चा, अब देखो एक नहीं दिखाऊंगा और भी दिखाऊंगा, और भी दिखाऊंगा आपको लिए। ठीक, हाँ जी, आइए, मैंने इस पेपर पर करीबन 6 स्क्वायर रूट मैंने रख लिए हैं। ठीक है, तो आइए इनको करते हैं। ठीक हो, देखो जो 1 है 89, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसका लास्ट डिजिट नंबर देखिए, वो 9 है। वो किन के वर्गों के बीच में किन के वर्ग से आता है? 3 का वर्ग करते हैं तो 9, और 7 का वर्ग करते हैं तब 49 आता है। 49 का लास्ट नंबर क्या होता है? 9, तो इस किसका वर्ग होगा? 7 का। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चा, पीछे से 2 नंबर काट देते हैं, वर्ग में 2 नंबर काटते हैं। ठीक है, अब जो संख्या बच जाती है उसको देखो किन वर्गन के बीच में आता है ये। ठीक है, तो देखो 3 का वर्ग करते हैं तो 9, 4 का वर्ग करते हैं तो 16। ठीक है, अब देखो 4 से तो बहुत कम है, 3 से 1 ज़्यादा है। अब जो एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, तो हम क्या करते हैं, इसमें से छोटा वाला नंबर उठा के आगे रख देते हैं दोनों के। अब दोनों के आगे रखने के बाद अब ये देखा जाता है कि जे वाला आंसर है कि ये वाला आंसर है। ठीक है बच्चा, ये वाला आंसर है कि ये वाला आंसर है। तो इसको पता करने के लिए, इसका आंसर का पता करने के लिए जो नंबर निकाला जाता उस आपस में इसका कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो 4 गुणा 3 करेंगे कितना? 12। अब 12 की तुलना इस नंबर से कीजिए। अगर जी इससे बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर, इससे छोटा है तो छोटा वाला। तो देखो 12 से छोटा है 10, है कि नहीं है? तो ये 33 वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी निकालते हैं। देखो वन, देखो एक वर्ग वन में आता है और आता है आपका 9 का वर्ग करते हैं तब पीछे से 2 नंबर काट देते हैं। अब 98 देखिए किन के वर्गन के बीच में आता है। तो देखो 9 का वर्ग करते हैं तो 81 और 10 का वर्ग करते हैं तो 100। ठीक है, तो छोटा वाला नंबर उठाकर इसके आगे, छोटा नंबर उठा के इसके आगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो कितना होता है? 90। अगर ये 90 से बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा इसमें, अगर 90 से ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर। तो देखो 90 से ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर कौन सा हुआ है? 99। तो ये किसका वर्ग है? 99 का वर्ग है। ठीक है बच्चा, तो ये आगे भी निकाल लेते हैं इसको भी। अब देखो ये 5 का वर्ग करते हैं तो 5 के में तो ओनली एक ही 5 का आता है, ये तो बहुत आसान है निकालना। तो देखो 5 5, ये 2 नंबर कट गए आपके, 5 और 2। ठीक है, जब कभी भी लास्ट डिजिट 5 हो तो उसका निकालना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही नंबर होता है उसका। पीछे से मैंने 2 नंबर काट दिए। अब देखो 156 हैगा, वो किसके वर्गन के बीच में आता है? तो देखो 12 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है? 144, और 13 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है? 169। तो 169 ज़्यादा है इससे, और 144 से ज़्यादा है, यानी कि 144 से ज़्यादा है किसके? 12 के वर्ग से ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले कौन सा नंबर उठा के रखें हैं? छोटा वाला। तो जी कौन सा आंसर हो जाएगा? 125 का आंसर हो जाएगा जी। ठीक है बच्चा, अच्छा ऐसे यहाँ देखते हैं। देखो 1 किस में क्या आता है? 1 में, और किस में आएगा? 9 में। 9 का वर्ग करते हैं तो लास्ट डिजिट कौन सा आता है? 1। अब क्या करते हैं, पीछे से 2 नंबर काट देते हैं, इसमें से काट दिए। अब जो नंबर बचता है उसकी तुलना कर लो, यानी कि ढूंढ लो उसमें। तो देखो आप देखते हैं, एंड 4 का वर्ग करते हैं तो 16, और 5 का वर्ग करते हैं तो 25। ठीक है, तो छोटा वाला नंबर उठा के इसके आगे रख देते हैं आप लोग, रख दिया। अब कैसे पता पड़ेगा कि ये वाला आंसर है कि ये वाला आंसर है? तो आप क्या करते हैं, इन दोनों का कर लो मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 20। अगर 20 से ये छोटा हुआ तो छोटा वाला, बड़ा हुआ तो बड़ा वाला। तो 20 से ये तो बड़ा है 24, ये हो जाएगा बड़ा वाला आंसर। ठीक है,
तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है क्लियर तो इस वीडियो को दोबारा से देख लें और अच्छे से। और मैंने ये 2 सवाल आपको दिए हैं, ये सवाल दिए हैं, इनको जब आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इनके आंसर मुझे शो करा दो, ठीक है। अगर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया है तो, ठीक है। इन दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में बहुत ही प्यारे से मूड में आ जाने चाहिए, ठीक है, ताकि मैं समझूं आपको सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे। अगर मैं अगली वीडियो लाऊंगा तो मैं आपके लिए लाऊंगा क्यू रूट की, ठीक है, घनमूल की, ठीक है बच्चे। तो सबसे ज़्यादा इस पर मेहनत कीजिए और अपने जो